हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय तनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ और जो बच्चे बिहार स्टेट बीपीएससी 4 हमारे साथ जुड़कर होम साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जुड़ जाएं और अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं या उनके भाई बंधु जो भी हैं होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर कर दे, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। और हम भाई दूज के बाद से थ्योरी सेशन भी लाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ये पेपर हल कर रहे हैं यूपी पीजीटी का 2021 का पेपर है होम साइंस का, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 107 तक क्वेश्चनों का हम इससे अगले सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 108 से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है या कौन सा जीवाणु भाग लेता है। तो एक है स्टेटोकोकस और बी कह रहा है नाइट्रिक फाइंग, सी कह रहा है विवियो कैलेरा, डी कह रहा है कोकस। तो हमारा आंसर जाएगा ए कोकाइस। हमारा आंसर जाएगा ए, जो जीवाणु है स्टेटोकोकस है जो दूध की किण्वन प्रक्रिया में भाग लेता है या जीवाणु होता है। तो एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा कपड़े पर मोरिंग या उसे हम उभार परिसज्जा भी कहते हैं या मोरिंग परिसज्जा भी कहते हैं तो बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है या किसके द्वारा बनाई जाती है। तो ए कह रहा है रंगों का प्रयोग करके, बी कह रहा है आर्द्रता, ऊष्मा एवं दबाव के द्वारा, सी कह रहा है गर्म रोलरों के द्वारा, डी कह रहा है रसायनों के द्वारा। तो हमारा आंसर जाएगा हम ये परिसज्जा जो है गर्म रोलरों के द्वारा करते हैं। मोरिंग या उभार परिसज्जा जो है, जो इससे वस्त्र बनाए जाते हैं वो कपड़े से, वस्त्र से थोड़ा उभरे हुए चित्र या जो भी डिजाइन बनी होगी वो उभरी हुई प्रतीत होगी या बनी होगी, है ना, वो गर्म रोलरों द्वारा बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है लंबाई के धागे या ताना या किनारी के समांतर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ए कह रहा ऑन ग्रीन कहेंगे, बी कह रहा ऑफ ग्रीन कहेंगे, सी कह रहा उपरोक्त दोनों कहेंगे, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा हम उसे ऑन ग्रीन कहते हैं, लंबाई के धागे या ताना या किनारी या समांतर। तो जो साड़ी हमारी होती है जो लंबाई में होती है वो ताना होती है ना, तो हम उसे ताना धागा कहते हैं। तो ये ताना धागा है, ये बाना धागा है, इस तरह बाना धागा होता है। तो साड़ी हमारी यौन लंबी होती है ना, तो हम उसे आर्न ग्रीन भी ग्रेन भी कहते हैं, ऑन ग्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट, जब बुखार होगा हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.4 या 5 नॉर्मल फ़ारेनहाइट होता है। तो 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर डॉट डॉट बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है, ये कह रहा कि चाहे इस तरह से पूछे कि आधारित चयापचय कितना बढ़ता है या इसकी खपत कितनी बढ़ जाती है या ऊर्जा की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है, सबका आंसर एक ही होगा। तो बुखार के समय प्रत्येक फ़ारेनहाइट जिसे बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आधारित चयापचय दर है वो कितने बढ़ेगी। तो ए कह रहा है 10%, बी कह रहा है 7%, सी कह रहा है 20%, डी कह रहा है 25%। तो हमारा आंसर जाएगा 7%, बी हमारा आंसर जाएगा 7%। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है
वो 98.5 या 98.4 नॉर्मल होता है ना। 6 तक नॉर्मल होता है। अगर 99 हो गया, 1 फ़ारेनहाइट बुखार बढ़े, ये एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा तो 7% एक्स्ट्रा ऊर्जा व्यय होती है। इसीलिए कहते हैं कि बुखार में डबल एनर्जी या डबल ऊर्जा की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, है ना। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा, फेफड़ों की जीवन वायुधारिता को किससे नापा जाता है? फेफड़ों की जीवन वायुधारिता को किससे नापा जाता है? तो ए कह रहा है स्फिग्मो मैनोमीटर से, बी कह रहा है बैरोमीटर से, सी कह रहा है थर्मोमीटर से, डी कह रहा है स्पायरोमीटर से। तो हमारा आंसर जाएगा डी, स्पायरोमीटर से जो है फेफड़ों की वायुधारिता को नापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को नापते हैं या मापते हैं, है ना। और थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, और स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं या नापा जाता है या चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो ऐसी कौन सी विधि है गंदे पानी से जो निस्तारण के लिए मतलब उसको शुद्धिकरण से संबंधित नहीं है? निस्तारण मतलब उस समस्या का निस्तारण करने से संबंधित है या नहीं है? तो ए कह रहा है तनुकरण, बी कह रहा गड्ढे में भरना, सी कह रहा है रासायनिक उपचार, डी कह रहा है जीव वैज्ञानिक उपचार सॉरी। तो तनुकरण, रासायनिक उपकरण और जीव वैज्ञानिक उपचार, तो ये तीनों की तीनों विधियां हैं। मगर गड्ढे में भरना ये तो गंदगी को बढ़ावा देना, ना कि निस्तारण करना, है ना। तो ये हमारा नहीं जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा सॉरी, टाइफाइड में निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो स्पेशल बुखार का नाम दिया है टाइफाइड बुखार में, है ना। टाइफाइड बुखार में ऐसी कौन सी खनिज है जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो ए कह रहा है कैल्शियम, बी कह रहा है मैग्नीशियम, सी कह रहा है आयोडीन, और डी कह रहा है लोह। तो हमारा आंसर जाएगा डी, लोह। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर भी देंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, यूजीसी नेट, जीआरएफ और बिहार स्टेट, बिहार बीपीएससी 4, जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम थ्योरी सेशन भी पढ़ाएंगे, थ्योरी सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, और ये पीवाईक्यू करा रहे हैं इस समय। जय हिंद।